के हमारे चीफ गेस्ट तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब, हैदराबाद सिटी पुलिस के एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर चौहान, एडिशनल सीपी क्राइम अनिल कुमार, सभी जॉइंट सीपीज, डीसीपीज, सभी पुलिस ऑफिसर्स, हमारे मेहमान ऑफिसर्स राचकोंडा पुलिस के और साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के, और हमारे शी टीम के सभी अफसर्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पर शी टीम को मजबूती के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक जॉइंट सपोर्ट जो हुआ है, जिसके तहत 60 नए टू व्हीलर बाइक्स, स्कूटीज, एक्टिवा बाइक सबको मिला, तीनों कमिश्नरेट को, जिससे कि हमारे शी टीम्स में मोबिलिटी कहीं भी जल्दी पहुंचने में एक और इजाफा और बेहतर परफॉर्मेंस होगा। 2014 से अब तक का जो सफर तेलंगाना स्टेट का रहा है, इस सफर की बुनियाद में सबसे बड़ी बात है सेफ्टी और सिक्योरिटी पूरे सोसाइटी का, और खास करके सेफ्टी और सिक्योरिटी महिलाओं का। किसी भी सोसाइटी में जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है तो क्राइम अगेंस्ट विमेन कितना कम है, विमेन के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी की अहमियत कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा उनको भरोसा है, यह सबसे आगे रखा जाता है। और चाहे वो अमेरिका का मर्सर सर्वे हो या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स हो, हर इंडेक्स पे हैदराबाद सिटी, तेलंगाना स्टेट सेफ्टी के मामले में अव्वल नंबर पे है। और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का जो मार्गदर्शन, जो उनका गाइडेंस 2014 के स्पीच में था कि जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेट का होगा उसके फाउंडेशन में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कॉमन पब्लिक, और कॉमन पब्लिक की जब बात होती है तो उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी विमेन सेफ्टी को दिया जाता है। आज हैदराबाद, साइबराबाद और राचकोंडा तीनों कमिश्नरेट को मिलाकर लगभग 6.5 लाख सीसीटीवी कैमरास हम लोग के पास हैं। इतना बड़ा लार्ज नंबर ऑफ सीसीटीवी कैमरा हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है। और हम लोग इसका रिजल्ट जो देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिल्कुल लगभग खत्म हो गया है। अब जो भी क्राइम हो रहा है वो इंडिविजुअल क्राइम है। पुराने जमाने में जो क्रिमिनल घूमते थे, बड़े बड़े ग्रुप बनाकर घूमते थे क्राइम करने के लिए, वो अब बिल्कुल पुरानी बात रह गई है। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी के यूज के द्वारा रोड सेफ्टी, रोड पर भी जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जिसके कारण पहले डेथ ज्यादा होती थी हैदराबाद शहर में, वो भी पिछले 3 सालों में लगातार कम होता जा रहा है। हर एक जान की अहमियत बहुत ज्यादा है, और एक लाइफ भी अगर हम लोग सेव कर रहे हैं तो वो एक तरीके से वो नेशन बिल्डिंग कंट्री के लिए है। वो ऐसे मौके पे जब आज एक बार फिर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना पूरे इंडिया में चल रहा है, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर जिम्मेवारी पहले से और ज्यादा हो गई है। कल और आज हम लोगों ने टेली कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी पुलिस ऑफिसर से पहले अपना सावधानी बरतते हुए मास्क हमेशा लगाना, हाथ हमेशा सोप से वॉश करना, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब करते हुए पब्लिक का सर्विस, रोड सेफ्टी सब कुछ करना है। आज हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के
लीडरशिप में एक टेलीकॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोगों ने कोरोना के बारे में और बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे किया जाए जिससे कि कॉमन पब्लिक को मिनिमम इनकन्वीनियंस हो, हॉस्पिटल में बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट हो, और खुदा न खास्ते अगर किसी का डेथ हो रहा हो तो उसके बाद भी जो बताए हुए तरीके से बॉडी का डिस्पोजल कैसे हो, उसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, इन सब चीज के बारे में डिस्कशन हुआ। ये एक क्राइसिस सिचुएशन है और इस क्राइसिस सिचुएशन में सभी डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स मिलकर पब्लिक के सर्विस में हम लोग 24 आवर्स रहेंगे। इस सर्विस में हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के बहुत ऑफिसर्स को भी इन्फेक्शन हुआ। हम लोगों ने कुछ जानें भी गंवाई हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए पब्लिक सेफ्टी और सिटी का देखभाल सबसे अहमियत रहता है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स को भी इन्फेक्शन हुआ है, बहुत लोगों को 2 बार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे हौसले में कभी कोई कमी नहीं आई है और हम लोग इसी तरीके से आगे भी मेहनत करते रहेंगे। तो एक बार फिर पूरे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम हमारे अपने होम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जब भी हम लोगों ने सर को याद किया, उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस की हौसला अफजाई की और उनके जोश दिलाने से मुश्किल समय में भी हम लोग बिल्कुल हार्ड वर्क और सच्चे तरीके से काम करते हैं। थैंक यू सो मच।